7 जनवरी को सरकार ने एक बकायदा कट ऑफ तय किया जो कि 60-65% का था। 13 जनवरी को शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट जाकर स्टे को ले लिया। 29 मार्च को सरकार के खिलाफ ऑर्डर आ गया। फिर सरकार 27 मई को डबल बेंच चली गई, जहां महाधिवक्ता महोदय 8 तारीख तक कोर्ट ही नहीं गए। शिक्षा निदेशालय पर 2 बड़े धरने हुए, पास हुए अभ्यर्थियों ने लाठियां खाई, तब जाकर महाधिवक्ता महोदय कोर्ट तक गए। इतने में साल बदल चुका था, यानी 2019 से 2020 आ चुका था। 3 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ जो 6 मई 2020 को सरकार के पक्ष में आया, यानी 60-65% के पक्ष में आया। 8 मई को उत्तर कुंजी जारी हुई और एक बार फिर इस भर्ती पर सवाल उठने लगे। सवाल कैसे उठे वो भी समझिए। चूंकि नाथ पंथ के प्रवर्तक समेत 4 सवाल ऐसे थे जिनके उत्तर गड़बड़ थे, यानी नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है ये परीक्षा बनाने वाले को पता नहीं है, वो कंफ्यूज है। और इसी बात को लेकर 22 मई 2020 को कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए, जहां 3 जून को आलोक माथुर ने अपने अंतरिम आदेश में सीधे कह दिया कि 8 मई 2020 के बाद की सारी प्रक्रिया को रोक दिया जाए। कोरोना काल में जो उम्मीद जागी थी 69,000 सहायक अध्यापक के अभ्यर्थियों के मन में, वो अब टूटती नजर आ रही है। चूंकि रही सही कसर पेपर लीक ने पूरी कर दी, जिसकी जांच 7 जनवरी 2019 के बाद से ही एसटीएफ कर रही थी। पता ये चला है कि 150 में से 142 नंबर पाने वाले भाई साहब को हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है, यानी राष्ट्रपति कौन है, ये उनको पता ही नहीं है, और वो 150 में से 142 नंबर पा गए। इसके अलावा ब्लूटूथ और रुमाल के जरिए नकल हुई है, इस बात का भी खुलासा ये है। लेकिन अब सवाल ये है, जिन्होंने मेहनत की, साल भर पढ़ाई की और हाई कोर्ट के सिंगल और डबल बेंच के चक्कर काटे, पुलिस की लाठियां खाई, पास हुए अभ्यर्थी, उनका क्या होगा, वो क्या करें? आज इसी पर बहस है। और इस महाबहस में हिस्सा लेने के लिए 5 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत इस डिबेट में। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत, कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और पास हुए यानी चयनित अभ्यर्थी के तौर पर हमारे साथ अभय सिंह है, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ रजनीश हमारे साथ है, ये भी पास हुए अभ्यर्थी हैं, यानी जो प्राप्तांक बताया गया था, ये प्राप्तांक गुणांक सब कुछ हासिल किए हैं। अभय, अब क्या समस्या है? पास तो हो गए, अब मामला कहाँ फंस गया है? ये मामला अब आंसर की का है, जिसमें 4 से 5 सवाल पे संदेह है। हाँ, जिसको पीएनपी की कमेटी द्वारा सही माना गया और उसके लिए बच्चों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने भी इसको प्रोसेस पे स्टे दे दिया और उसके बाद इसको एक कमेटी को रिफर कर दिया गया। जबकि जो पीएनपी के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, उसी की बातें मानी जाती हैं और उसी के सुनाए क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसी को माना जाता है। फिर भी कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये भर्ती फंसाने का एक तरीका था बच्चों का, जिससे भर्ती आगे ना चल जा सके, और वो इसमें सफल भी रहे। वो सिर्फ और सिर्फ भर्ती को लेट करना चाह रहे हैं। और इसमें रिजवान अंसारी जी का भी नाम आता है, जो पिछले 2 भर्ती से काफ़ी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो भी भर्तियां आई हैं उनको फंसाने का सिर्फ काम किया, चंदा वसूलने का काम किया। उन्होंने पिछले 1.5 साल से इस भर्ती को फंसा के रखा। जब उनको सफलता नहीं मिली डबल बेंच से, तो उन्होंने इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वहाँ से भी जब उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वापस फिर दोबारा नए सिरे से काम करते हुए आंसर की मुद्दे को फंसाया। वो आज एक नेता बन चुके हैं, उन एमएलसी लड़ने जा रहे हैं। उनका पोस्टर प्रदेश के हर जगह पे, जब कोई फंसना चाहेगा, जब कोई गलत होगा तभी तो फंसेगा। सर, ये तो
1 साल लग जाता है फैसला होते होते, और मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं हासिल किया है, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद किया है, अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद किया है। तो क्या उस 5 सवालों में क्या खामी है, क्या गड़बड़ी है, क्या कंफ्यूजन है? सर कोई अगर उन्होंने कोई कमी पकड़ी होगी तभी तो रखा होगा ना। सर कोई कमी नहीं है, ये फैसला कोर्ट नहीं करेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। हाँ, ये अलग बात है कि जो भी क्वेश्चन है उनका अलग अलग बुकों में अलग अलग आंसर है, लेकिन वहाँ के जो पीएनपी के जो सचिव हैं महोदय जी ने जिस कमेटी से ये आंसर की बनवाया था, उन्होंने बाकायदा पूरा उसका चेक किया और उसके बाद उसको जारी किया। उनका कहना है कि सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला किया कि एक यूजीसी कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद उससे जो भी क्वेश्चन सही होता है, जो भी आंसर होता है, उस पे नंबर मिलेगा सबको। मैं अभी आऊंगा। रजनीश, इस ताम झाम के बजाय आपको तो नौकरी चाहिए ना, तो आपको तो नौकरी से मतलब है। आप तो पास हुए भाई, जो नंबर था वो नंबर आप पाए, आप पास हुए। ये नौकरी क्यों नहीं मिल रही? किसकी तरफ से गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि मैंने आप लोगों का संघर्ष देखा है। आप लोग अथक मेहनत किए, लाठी खाए। चूंकि 8 तारीख तक महाधिवक्ता महोदय गए ही नहीं, कोर्ट ही नहीं गए वो। सर, आप प्रमुखता से हमारी इस 69,000 भर्ती को शुरू से दिखाते हुए आए हैं। 11 सितंबर 12 सितंबर धरने पे भी आप काफी प्रमुखता से वहां रहे हैं। सीआरटी जब हम लोग धरना कर रहे थे, सर हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बहुत छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर जब ये भर्ती आई थी, ठंड की रात थी सर, हम जाग कर रात में काफी मेहनत करके सर पढ़े। फिर इन्होंने 7 तारीख को एक जियो जारी किया सरकार ने कि 90 और 97, जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 90 और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 97 कट ऑफ लगाई गई। तो सर हम इतना बड़ा आंकड़ा 150 में से 97 का सामान्य वर्ग से पार करके जब हम पास हो गए तो हमारे मन में एक उम्मीद जग गई कि अब हमको नौकरी मिलने वाली है। लेकिन अब ये किसकी लापरवाही है, इसके लिए सर कौन जिम्मेदार है? अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सर देखिए कि 7 जनवरी को जब ये फैसला आया, कट ऑफ लग गया, हम पास हो गए, तो घर वालों के सबके मन में एक उम्मीद जग गई कि अब हमारा होना है, स्वाभाविक है। लेकिन सर तब से इतनी अड़चने इसमें आई हैं, आप स्वयं जान रहे हैं, आप स्वयं भर्ती को प्रमुखता से हमेशा से दिखाते आए हैं। इतनी अड़चने आई हैं सर कि इतना कभी नहीं हुआ है, किसी भर्ती में नहीं हुआ है, और हम एकदम समझ लीजिए टूट के लाचार हो चुके हैं। हमारी काउंसलिंग सर चालू हो गई थी 3 तारीख से। हम 3 तारीख को मिर्जापुर मेरा सर काउंसलिंग सेंटर था, मैं सेंटर पे खड़ा था, काउंसलिंग कराने जा रहा था, सारे डॉक्यूमेंट के साथ था। सर जब मैं वहां काउंसलिंग टेबल पे पहुंच रहा हूं तो पता चल रहा है कि माननीय न्यायालय का डिसीजन आया है और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग चुका है। सर ये बता रहे हैं, एक समझ लीजिए कि जो होता है होश उड़ना कहते हैं, सर होश उड़ चुके थे हमारे कि जब इतना सब कुछ हो गया और सब पार हो गए, कैसे कैसे करके हम लोग यहाँ पहुंचे, सिंगल बेंच हारे, डबल बेंच जीते, डबल बेंच जीतने के बाद फिर आए, कैसे कैसे फॉर्म भरा गया। ठीक है जी सर, 1 घंटे की बहस है रजनीश, आपसे दोबारा भी सवाल करेंगे। जी सर, ये बताइए संजीव मिश्रा जी, 5 दिसंबर 2018 को जो आपने अभय सिंह को और रजनीश दुबे को और इनके अलावा बाकी 69,000 अभ्यर्थियों को दिखाया था, वो अब तक पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है इन जो सपना आपने दिखाया? नहीं, देखिए उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार सजग है और सरकार का हमेशा प्रयास ये रहा कि किसी भी तरीके से जल्दी ये काम हो। लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लगभग 30 से ऊपर आपत्तियां जब दाखिल की, तो निश्चित रूप से एकल पीठ ने उस पर आदेश दिया है, रोकने का आदेश दिया। लेकिन सरकार सजग थी, सरकार ने न सिर्फ काउंसलिंग कराने की उसी दिन घोषणा कर रखी थी और काउंसलिंग भी उसी दिन हो जाती और इन लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाते। लेकिन समस्या यही है कि जब कोर्ट ने रोक दिया तो भी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, महाधिवक्ता के नेतृत्व में सरकार ने अपना पक्ष, वकीलों ने अपना पक्ष रखा और डबल बेंच में इसको रखा है कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय होना चाहिए, अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये तो सरकार सजग है, ठीक है, आप कह रहे हैं। इसी सजगता में तो पेपर लीक हो गया, इसी सजगता में आपको पता है कि एसटीएफ जांच कर रही है, इसी सजगता में 8 तारीख से महाधिवक्ता महोदय कोर्ट जाते ही नहीं। आप कह रहे हैं सजग है, निश्चित तौर पर सजग होगी, लेकिन रजनीश दुबे और अभय सिंह ने क्या गुनाह किया? वो कह रहे कि हम सर रात भर पढ़े हैं, हमने दुगुना तिगुना पैसा खर्चा कर दिया, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच का चक्कर लगाते दौड़ते दौड़ते। देखिए इन दोनों लोगों सहित जितने इन दोनों की बात नहीं, 69,000 मैं बताता हूँ, इन दोनों सहित जितने भी लोग पास हुए हैं उन सबको नियुक्तियां मिलनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जो अगर रोक लगती है तो निश्चित रूप से हम फिर से कोर्ट में, डबल बेंच की कोर्ट में बहस करके और इनका हक दिलाने का काम करेंगे। सरकार इनके साथ खड़ी। सुरेंद्र जी, हक दिलाने की बात संजीव जी कह रहे हैं,
क्या इन लोगों को वाकई हक मिलने वाला है और क्या सजगता से काम हो रहा है, और अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में कोई अड़ंगा लगाना चाहे तो क्या वो लगा सकता है, किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, क्यों एक फेयर परीक्षा नहीं होती। आप देखिए संघ लोक सेवा आयोग का कोई अड़ंगा लगाते आपने सुना क्या अभी इन सालों में हाल में? तो इसमें अभय सिंह, रजनीश दुबे जैसे 69,000 जो पास हुए अभ्यर्थी है वो क्या करें? राहुल भाई, बड़ा एक जिसको कहा जाए ना कि हार्ट टचिंग मुद्दा आप उठाते हैं और इसके लिए आपको साधुवाद। इस समय इन चैनलों में बहुत कम चैनलों में ऐसी हिम्मत है जो इस तरीके के मुद्दे उठा पा रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें यहाँ पर बड़ी वो है, ये राजनीति से इतर हैं। आज की डेट में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, 2017 तक किस तरीके से गला फाड़ फाड़ करके इन्हीं पारदर्शिताओं के अभाव में ये लोग चिल्लाते थे, आज इनको याद करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इस भर्ती की प्रक्रिया में ये एक व्यापम 2 है, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और इसमें इन 2 बच्चों जैसे हजारों अभ्यर्थियों का गुनाह कुछ भी नहीं है, लेकिन सजा इनको मिल रही है सरकार के, अधिकारियों के और मंत्रियों के और भारतीय जनता पार्टी के सक्षम जो नेता हैं उनके किए गए बेईमानी की सजा इन निरपराध लोगों को मिल रही है। ये अपने आप में सच है, चाहे वो एसटीएफ की जांच में कह लीजिए, और जैसे इस लड़के ने एक बात करी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं। इतनी लचर पैरवी इस सरकार की हुई कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक से क्लियर होने के बाद हाई कोर्ट में दोबारा लटक गया, और उसी के बाद एक चीज आती है कि साहब एसटीएफ की जांच में ये कंटिन्यूएशन में है। एसटीएफ की जांच में ऐसा आ रहा है कि लोगों ने ब्लूटूथ से, लोगों ने रुमाल से, लोगों ने किस चीज से, ये सारे के सारे क्या नाम उपकरण करके नकल की है, और उन लोगों पर प्रक्रिया की आंच आ रही है जो लोग अपने कौशल से चयनित हैं। कुछ लोग उसमें से ऐसे रहे होंगे जो चयनित हुए होंगे, मैं उसकी मना नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर आ रही है तो ये सरकार निकम्मों की सरकार है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस सरकार को या इनके शिक्षा मंत्री को रहने का हक नहीं है, क्योंकि ये नौकरी देना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ भरमाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर लोगों पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। ये लोग आंखों से अंधा करके लोगों को चश्मे दान करने की बात कर रहे हैं। ये जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं, और इस चीज के लिए ये पाप के भागी भी बनेंगे और श्राप के भागी भी बनेंगे, क्योंकि 2017 तक छाती पीट पीट करके मैं वहां पर गवाह हूं, चाहे वो टीटी के बच्चे हो, चाहे वो बीएड के बच्चे हो, ये कभी क्या नाम उस धरना स्थल पर और कभी किसी स्थल पर, कभी डॉक्टर दिनेश शर्मा, कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी स्वामी योगी आदित्यनाथ। सुरेंद्र जी, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आपने पूरी बात की। कपीस जी भी हमारे साथ है। कपीस जी, क्या अब इस उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी हो, परीक्षा हमें देनी होगी, उसके बाद सिंगल बेंच जाना होगा, डबल बेंच जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, लाठी खानी होगी, ये तो हम लोग सुनते थे, अब तो दिख भी रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप तो अधिवक्ता भी हैं। ये एक अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि इसमें कोई अड़ंगा लगाना चाह रहा है। कैसे पाक साहब परीक्षा में कोई अड़ंगा लगा सकता है? जब कोई खामी होगी तभी तो वो कमजोर पक्ष को पकड़ने की कोशिश करेगा ना। राहुल सौमित्र जी, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सरकार जिस समय ये वांट लेके आई, उस समय जो उसने अपनी नीतियों का निर्धारण किया वही सर्वथा गलत, क्योंकि शुरू से इनकी नीतियों में कमी रही है, जिसके कारण इतने पॉइंट्स निकल के इस पर सामने आए हैं कि जिसमें विविध किस्म से लोग जा करके और कोर्ट में उसमें अपने लिए रिलीफ खोज रहे हैं। और ये रिलीफ क्यों खोज रहे हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक पीछे थोड़ा सा हम और जिक्र कर दें कि शिक्षा मित्र जिस समय निकाले गए थे और वो कोर्ट की शरण में गए थे, तो कोर्ट ने कहा था कि कुछ उनके लिए ऐसे नियम सरल बनाए जाए कि उनको वरीयता दी जाए। तो कोर्ट की कहने पे सरकार ने बनाया, उस समय 40% आरक्षित वर्ग के लिए और 45% जो है सुपर टीजीटी की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें ये नियम था। उसके बाद आगे चल के इन्होंने इसको भी बदल दिया और 60 और 65% कर दिया, क्योंकि ज्यादा लोग निकल गए।
अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उसका भी विचारण चल रहा है। मेरे ख्याल से 14 तारीख को अभी जुलाई में उसकी भी सुनवाई होनी। इसी बीच जो इन्होंने 5 ऐसे क्वेश्चंस रखे थे जिसमें कोई भी जवाब संभव हो सकता था, तो उसका एक मामला सामने आया। हमको ये समझ में नहीं आता है कि कोई विशेषज्ञ ही तो चुनाव करता होगा किसी प्रश्नों का, तो उसके उत्तर ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो कई तरह के निकल रहे। तो इसके मतलब आपने जो जिन लोगों को चुना वही सही और सक्षम लोग नहीं थे, तो उन लोगों ने इस तरीके की गलतियां की। कपिल जी, उन्हें इस नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है ये नहीं पता है, कंफ्यूज है। 2 नाम उसमें सामने आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न चुने क्यों गए जो अलग अलग वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो चुना ही नहीं जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों से बचना चाहिए जिसके कई तरह के वो आ रहे हो, या फिर आपने क्यों गलत उस तरीके से किया। जो बच्चे इतना पढ़ लिख करके, इतना मेहनत करके, इतना लाठियां डंडा, मुझे याद है कि ये योगी सरकार हर धरने को तोड़ने के लिए लाठियों का सहारा लेती है, और इन लोगों के साथ भी लिया था। और विविध तरीके के जो भी आंदोलन होते लिया, इनके समय में 6 नौकरियां आप कह रहे पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। कपिल जी, आप ये कह रहे पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। संजीव जी, मैं आपसे क्लियर जानता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेस करना हो तो क्या सिस्टम है, आप बताइए। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेस करना चाहे, सिंगल विंडो सिस्टम है या नहीं? बिल्कुल है ना। तो अगर अभय सिंह, रजनीश दुबे जैसे 69,000 अभ्यर्थी पेपर देना चाहे, तो वो ये 5 चरण क्या है, मतलब पास होइए, हाई कोर्ट जाइए, सिंगल बेंच, मतलब ये सब इतना क्यों उलझ जाते हैं। पेपर लीक हो जाए, जब व्यवसाय करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो सकता है, तो जो अभ्यर्थी पढ़ा लिखा है, टॉपर है, तो नौकरी पाने में भी सिंगल विंडो व्यवस्था क्यों नहीं, क्यों पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए विपक्ष के लोग नहीं, सुनिए, इसमें क्लियर बात है, मेरी बयान ये 69,000 विपक्ष का सवाल है। अब पूरी बात आने दी। विपक्ष को क्यों जोड़ ने रहे हैं? तमाम आरोप लगाए। हाँ। विपक्ष ने के एक तो बड़े सीनियर हमारे प्रवक्ता ने कहा कि निकम्मे, अरे निकम्मे वो लोग थे जिनकी 30 साल से सरकार नहीं आई, उन पे मत, उनको जनता ने 30 साल से उनको, वो निकम्मे थे, वो इस तरीके के कामचोर थे जिनको परिणाम जनता ने दिया। ये बताइए, इनको नौकरी देने जा रहे हैं। बताइए संजीव, आज नहीं तो अगले महीने मिल जाएगी। संजीव जी देखिए, सवाल बात सीधा है, उलझिए मत उनसे ना, उलझिए, आप अपना पक्ष नौकरी मिलनी, रखिए, आप सरकार का पक्ष रखिए। मैं जो बात जब कह रहा हूं, सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आप उत्तर प्रदेश में व्यवसाय कर सकते हैं, तो अभय सिंह, रजनीश दुबे, 69,000 अभ्यर्थी केवल पेपर देके नौकरी क्यों नहीं पा सकते। पेपर दे, नौकरी पाए, जो फेल हो वो बाहर जाए, क्लियर बात है ना। ये अब मेरी इस पर ये व्यवस्था क्यों नहीं दे पाया, मेरी बात आने दीजिए राहुल जी। पूरा आपको पूरा समय है, पूरी बात दीजिए आप। हाँ, तो सुन लीजिए मेरी बात। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से सिंगल विंडो के माध्यम से आपको आपका बिजनेस स्थापित करने में सफलता मिल जाती है। लेकिन यहाँ 69,000 हमारे शिक्षकों का मामला था, उसी में से कुछ लोगों को अगर उसमें आपत्ति है तो वही रोग का कारण बन जाते हैं। और निश्चित रूप से सरकार इस बार सजग है, और मुझे लगता है कि इनको आज नहीं तो इनको महीने भर बाद, लेकिन इनको इनकी नौकरियां मिलेगी। योगी जी की सरकार इनको नौकरियां दिलाएगी। ये जितने लोगों की सरकारें अभी तक आई हैं, मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पे कहूंगा, इनकी लापरवाही की वजह से आज ये लोग दर दर भटक रहे हैं। और जितनी पिछली सरकार ने ये तो 5 दिसंबर 2018 की, हाँ, इसमें सपा बसपा क्या करेगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो 5 दिसंबर 2018 की बात है। ये तो कोर्ट वगैरह रोक लगा देती है। कोर्ट कैसे रोक लगा दे रहा है, मुझे बताइए ना। कोर्ट जब रोक लगाती है तो निश्चित रूप से कैसे रोक लगा देगी कोर्ट, कैसे रोक लगा देगी? इसीलिए डबल बेंच में हमने जो आपके पेपर बनाने वाले हैं सर, विशेष रूप से पेपर बनाने वाले, और हम बहस संजीव जी, जो आपके पेपर बनाने वाले लोग हैं वो इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है, मतलब कितनी गड़बड़ी है। वो बाबा गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ में कंफ्यूज है। बिल्कुल, आप सोचिए तो ऐसे प्रश्नों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी? पहले नौकरी दिलानी है। पहले ये जो लोग हमारे साथ बैठे और जो गलत पेपर बनाए, इनको नौकरी दिलाने की बात है, और योगी जी की सरकार इनको नौकरी दिला के रहेगी, इस बात का विश्वास इनको दिलाता हूं। एक चीज
एक चीज। और दूसरी चीज, जितने लोगों ने बीच में गड़बड़ी की है, नौकरी ये कब योगी दिलाएंगे जी की सर? सरकार है। नौकरी तो सर सुनिए, पारदर्शिता के आधार पर जनवरी को मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी इनको नौकरी, संजीव भाई, मिल जाएगी, नौकरी तो 13 जनवरी को मिल जाए, 2019 को मिल जानी इन्हीं के चाहिए। साथी हैं, इन्हीं के साथी जो है जो कोर्ट में जा रहे हैं, उनको कोर्ट से अगर पूरी और भी बहस हो जाए, कोर्ट में जो भी चीजें होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इनको नौकरियां मिलेगी, कोई ताकत इनको रोक नहीं पाएगी नौकरी दिलाने में। ये मेरे कहने का मतलब है। कौन सी ताकत रोक रही है? कौन सी ताकत रोक रही इन्हीं है? के साथ के लोग हैं, इन्हीं के साथ के लोग हैं जो आपत्तियां लगा रहे अरे हैं। तो इनके अरे साथ के सुनिए लोग बात, डेप्थ में जाइए ना। सुनिए राहुल संजीव जी देखिए, इनके साथ के जो लोग इनके हैं, साथ के लोग क्या अगर- कर लेंगे? संजीव जी सुनिए, तो हमने जब हमने आप तो हमने पेपर तो ऐसा नियुक्ति बनाएंगे, पत्र दे दिया संजीव होता। जी जब पेपर ही ऐसा हमने बना रहे नियुक्ति हैं, पत्र दे दिया होता। जब आप पेपर ही ऐसा हमने बना रहे हैं, काउंसलिंग कर दी होती। अरे काउंसलिंग बहुत अच्छी बात है, जब आप लेकिन रोक पेपर ही लगा ऐसा इसलिए बना तो रहे रुके हैं हम। संजीव जी। जी जब आप पेपर ही ऐसा बनाएंगे, पेपर तो काबिल व्यक्ति बना रहा है ना। मैंने आपसे उस बात का जवाब दिया। मैंने आपको क्या मैंने कहा? आपसे ये बात कही कि ये पारदर्शिता वाली सरकार है, योगी जी की सरकार है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी इस तरीके की स्थितियां पैदा की हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हमारी प्रथम सोच ये है, हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य ये है कि जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने बताया कि वो परिवार से भी कमजोर है, उनको नौकरी मिलेगी। अभय सिंह रजनीश को नौकरी मिलेगी, बाकी 69,000 लोगों 3 साल में ऐसी कौन सी परीक्षा है जो हो गई हो? आप बता दीजिए ना, एक आध हमारे दर्शकों को बताइए देखिए, जो ठीक से हो गई हो। मतलब सिंगल विंडो सिस्टम से व्यवसाय हो सकता है, पेपर देके नौकरी कौन सी मिली इन 3 साल में? आप बताइए, खुला मंच है, पूरा मौका है। कपिल जी भी सुनेंगे, सुरेंद्र जी भी सुनेंगे, अभय भी सुन ले, रजनीश भी सुन ले, और उत्तर प्रदेश भी सुन ले। ये सब लोग को सुना दीजिए। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि 69,000 शिक्षकों को जब नौकरी देने की बात है, तो उन्हीं में से तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आपत्ति लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वही लोग तो आपत्ति भी लगा तो रहे हैं। आपने लूप होल इतने छोड़े हैं कि वो लगा रहे हैं। अरे लूप होल की बात ना करो, लूप होल की बात ना करो। अरे संजीव मिश्रा जी, ये नौकरी देने की बात, सरकार का राजनीति ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। इसमें राजनीति आप दूसरों के बारे इसमें राजनीति कूद रहे